जी, मैंने लिखा है, उसमें भी लिखा हुआ है कि ये मंत्र केवल अध्ययन और ज्ञान के विषय के लिए है। कोई भी ताला उसी की चाबी से खुलेगा। तो हर एक मंत्र अपने आप में किलित भी है, उसका ताला बंद है, लिखे जरूर हैं लेकिन उनका ताला खुलता है गुरु मंत्र से। इसको बोलते हैं मंत्र विज्ञान में मंत्र विन्यास। तो हम जो मंत्र जाप करते रहते हैं, ऐसी जनवाणी से मंत्र ले लिया और जाप करना प्रारंभ कर दिया, बिना मंत्र विन्यास के कभी कोई मंत्र सफल नहीं होता। ध्यान रखना, मंत्र का एक एक बीजाक्षर पहले खोलना पड़ता है, उसके बाद मंत्र का विन्यास होता है, उसके बाद फिर मंत्र दिया जाता है, तब मंत्र जाके सिद्ध होता है। जैसे हमारे पूजा संबंधी प्रक्रिया में होता है अंकन्यास, शिलान्यास। शिलान्यास होता है शिला रखना, जब नींव का मुहूर्त होता है तब शिलान्यास, अंकन्यास, अंक लिखे जाते हैं या अक्षर लिखे जाते हैं, बीजाक्षर लिखे जाते हैं। ऐसे ही मंत्र के अक्षरों का विन्यास करके फिर मंत्र की साधना प्रारंभ की जाती है कि कौन सा बीजाक्षर किस देवी को, किस देवता को समर्पित है या कौन सा बीजाक्षर किस शक्ति को समर्पित है। उसका आह्वान करने के पश्चात फिर सामने वाले को हम ट्रांसफर करते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें। जैसे कभी किसी पशु व्यापार मेला आप लोग गए, कभी देखा कभी गांव वगैरह में जहां पशु बिकते हैं, है ना? तो मैंने कई बार देखा, हमारे गांव में बुधवार के दिन बाजार लगता था पशुओं का, तो मैं देखता था कई बार। तो उसका विज्ञान मुझे समझ में आया कि ये क्या क्रम है। कभी कोई व्यक्ति अपनी भैंस को किसी दूसरे को बेच रहा हो, तो ये लेने वाला है, मैं देने वाला हूं, तो भैंस की जो रस्सी होती है उसकी आंखों के सामने उसको दी जाती है दूसरे को, और उससे पैसे भैंस की आंखों के सामने जाते हैं। भैंस की आंखों के सामने बताया जाने की कोशिश जाती है कि ये अब तुम्हारा मालिक ये हो गया, और रस्सी इसके हाथ चली गई। और वो जानवर भी इतना समझदार होता है कि समझ जाता है कि अब मुझे इसको दूध देना है, इसको नहीं देना है, क्योंकि इसने मेरे बदले में पैसे ले लिए। ऐसे ही मंत्र विन्यास का है कि मुझे ये मंत्र, अभी तक मैं यहां था, अब मुझे यहां ट्रांसफर किया जाता है, अब मुझे इसको सिद्धि देनी है। इसको शक्ति ट्रांसफर बोलते हैं, शक्तिपात बोलते हैं।